हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। बीएचयू में पीएचडी एडमिशन 2023 सेशन के इंटरव्यू की सारी अपडेट्स अब आ चुकी हैं। लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। जिस दिन से रिजल्ट आए यानी कि परसों से जो भी प्रोसेस हो रही हैं उसमें जो एग्जाम कैटेगरी वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, एनटी आरईटी वाले थे उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत सारी चेंजेज इस बार हुई हैं, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि इसमें कुछ लोगों को कॉल लेटर नहीं डाउनलोड करने को मिल रहा था, कुछ लोगों का तो नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा था, और जिनका नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा था अब उनका भी क्वालिफाई हो गया है। उनका भी आ रहा है कि क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू एंड वेरिफिकेशन। पहले दिखा रहा था नॉट क्वालिफाइड, जैसे हम आपको दिखा दें। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये एक सर हैं, इन्होंने अपना बीएचयू रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और इनका शो हो रहा था नॉट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू एंड वेरिफिकेशन। ये एग्जाम कैटेगरी के हैं, ठीक है। इनका एग्जाम कैटेगरी का है और ये कॉमर्स के कैंडिडेट्स हैं। इनसे बात हुई थी और भी हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई। सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सारी डिटेल्स को हमसे शेयर किया। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने अपना लॉग इन आई पासवर्ड तक भी दिया, जिससे हमने चेक किया। तो हम एक एक करके सारी प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इनका पहले नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा था, लेकिन बाद में इनका भी क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू हो गया। तो इस वजह से देखा जाए तो जिनका नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा था वो भी अब जो है एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे, हो सकता है कि उनका भी अपडेट हो गया हो। तो इस वीडियो में हम आपको सारा डिटेल्स दिखाएँगे कि आपको आपकी इंटरव्यू डेट आप कैसे देख सकते हैं, आप अपना कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे, और आपको इंटरव्यू के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसने अपलोड भी करना है, तो आप इसे कैसे अपलोड करेंगे। और आपको अगर मेल रिसीव हुआ है या मेल नहीं रिसीव हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो टेस्ट भी तो रिसीव हो सकता है, तो टेस्ट भी रिसीव होगा बहुत लोगों को। जिनको ये दोनों रिसीव नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बीएचयू पीएचडी इंटरव्यू को लेकर डिस्कस करेंगे। अगर आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है, आपका कॉल लेटर डाउनलोड हो गया, आपकी सारी चीज़ें हो गई, तो आगे अब आपको किस तरह से प्रिपेयर रहना है इंटरव्यू के लिए। जब आप वहाँ जाएँगे तो आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। तो एंड तक देखिएगा, चाहे आप एनटीआरईटी के हों या बीएचयूआरईटी के हों या एग्ज़ाम कैटेगरी के कैंडिडेट्स हों, ठीक है? तो हम आपको जल्दी से ब्रीफ अपडेट इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर पीएचडी की हर एक यूनिवर्सिटी की एडमिशन नोटिफिकेशंस और आगे की प्रोसेस तथा पेपर्स की अपडेट दी जाती रहती हैं। तो दोस्तों, ये है बीएचयू ऑनलाइन पोर्टल। यहाँ वेबसाइट पर आना है और पीएचडी एडमिशन 23-24 का ये आपको पोर्टल दिखेगा। यहाँ पर जिस दिन इंटरव्यू एंड वेरिफिकेशन की डिटेल्स आई थी लगभग परसों, तो वहाँ पर ये लिंक ओपन हुआ था। इस लिंक से ही जब आप चेक कर रहे थे, जैसे कि जो एनटीआरईटी वाले थे या बीएचयू आरईटी वाले कैंडिडेट्स रहे होंगे, ये दोनों कैंडिडेट्स जब अपना यहाँ पर रिजल्ट देख रहे थे तो इनका तो शो हो रहा था, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट एग्जाम कैटेगरी के थे, जब उन्होंने परसों अपना रिजल्ट इस लिंक से देखा तो उनका नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा था। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हो गए थे और बहुत लोगों का मैसेज भी आ रहा था टेलीग्राम पर भी, और जो पिछली हमने वीडियो डाली थी उस पे भी। लेकिन हमने उस वीडियो में यहाँ तक कि क्योंकि कम डिटेल्स थी, हमने बहुत जल्दी वीडियो बना दी थी, तो हमने आपको बताया था कि आप इस पोर्टल पर लॉगिन करें, ठीक है। ये पोर्टल जो है, क्लिक हेयर फॉर आरईटी, ये एनटीए एंट्रेंस वालों का और बीएचयू आरईटी वालों के लिए था, ठीक है। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स जो एनटीए का एग्जाम दिए होंगे और या जो बीएचयू आरईटी का एग्जाम दिए होंगे, वो कैंडिडेट्स इस पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करेंगे, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये एग्जाम्प्टेड का पोर्टल था। तो मान लीजिए जैसे आप एग्जाम कैटेगरी के हैं तो आपको अब क्या करना है, अब हम आपको पूरी प्रोसेस बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको इस पोर्टल पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको साइन इन के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे, आप अपना जो डिटेल्स है लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। और फिर जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ये पेज ऐसे ओपन होके दिखेगा। ये किसी और सब्जेक्ट्स का है, लेकिन आप जब अपना खोलेंगे तो आपको अपना सब्जेक्ट दिखेगा। आपको वो सब्जेक्ट दिखेगा मेन डिसिप्लिन, और इसकी जो एलाइड डिसिप्लिन होती हैं वो भी दिखेगा आपको। अगर आपने एलाइड डिसिप्लिन में अप्लाई किया था, आपने एग्ज़ाम दिया था, आपने उसके लिए सारी पेमेंट की है, तो आप अगर क्वालिफाइड रहेंगे तो आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए। और अगर आपने नहीं भी भरा है, ना आपने पूरा प्रोसेस किया है, तो भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपने पेमेंट किया है, सारी चीज़ें आपने कंप्लीट की है, तो आपको क्या करना है कि दोनों सब्जेक्ट्स को चेक करना है, ठीक है? तो ये मे मेन डिसिप्लिन का आपको दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है एलाइड डिसिप्लिन का। तो ये तो आपको सब्जेक्ट की डिटेल मिल गई। अब ये जो कॉल लेटर का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है? ये कॉल लेटर का बटन है, यहाँ से आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे अपना, और हम आपको कॉल लेटर दिखा देते हैं कि उसमें क्या डिटेल्स दी गई हैं। कॉल लेटर जब आप क्लिक करेंगे तो उसी में आपको एक अटैचमेंट भी दिखेगा, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स क्वालीफाई हुए हैं वो दिखेगा। साथ में आपको इसका जो है इंटरव्यू की डेट दिखेगी। तो हम आपको अटैचमेंट भी दिखाने जा रहे हैं और सबसे पहले आपको कॉल लेटर दिखाते हैं, ठीक है? आपको यहीं से कॉल लेटर डाउनलोड करना है और ये दूसरा जो बटन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, इस पर भी आपको क्लिक करना है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं पीएचडी इंटरव्यू के लिए वो आपको यहाँ पर दिख जाएँगे, वो आपको अपलोड करने हैं। तो हम इसको आगे एक-एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड आपको दिखाएँगे, यानी कि जो कॉल लेटर है वो। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये है कॉल लेटर, ठीक है। ये कॉमर्स डिपार्टमेंट का एक कैंडिडेट्स का है और यहाँ पर इंटरव्यू एंड वेरिफिकेशंस के लिए
सीधा-सीधा ये सब्जेक्ट लिखा गया है, कॉल फॉर इंटरव्यू एंड वेरिफिकेशन फॉर प्रोविजनल एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अंडर आरईटी एग्जेम्प्ट कैटेगरी जुलाई 2023। ठीक है। स्पेशल नोट में यहाँ पर लिखा गया कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एंड एकेडमिक स्कोर कैलकुलेशन अलॉन्ग विद 2 सेट्स। ठीक है, फोटो कॉपीज एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो सारे ले जाने हैं आपको, एंड साथ में आपको 2 सेट्स आप फोटो कॉपीज उनकी ले जानी है, और साथ में 2 आपको फोटोग्राफ भी ले जाने हैं पासपोर्ट साइज के। ठीक है, तो 2 फोटो रहेगी और जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सब आपको 2 सेट में ले जाने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो इंटरव्यू का डेट दिखाया जा रहा है वो कब है, तो यहाँ पर सीधा-सीधा लिखा है इंटरव्यू आपके कॉल लेटर में ही लिखा रहेगा, आपको यहीं से इंटरव्यू की डेट पता चलेंगी, लेकिन इसमें एक सीन है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। 6 अप्रैल को इनका इंटरव्यू शेड्यूल है। ठीक है, ये मेन डिसिप्लिन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का है। 9:45 पे इन्हें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाना है, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आप उसके फैकल्टी में जाएंगे, उसी डिपार्टमेंट्स में आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू किसी एक डेट पे होना संभव नहीं है। तो जैसे कि इंटरव्यू अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगभग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये होली है, इसके बाद जब एंड होगा तो ये आपका सारा इंटरव्यू जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट वीक में ही इंटरव्यू स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये जो कॉमर्स डिपार्टमेंट का ये जो लिस्ट थी उसमें शो हो रहा था, तो हम आपको लिस्ट भी दिखा देते हैं इसी बीच में। ये वो अटैचमेंट है जो हम बात कर रहे थे कि जब आप अपना कॉल लेटर देखने के लिए क्लिक करेंगे तो आपको नीचे अटैचमेंट भी दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप डेट इंटरव्यू का क्या दिया है, 3 अप्रैल। ठीक है, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट का ही है, इसमें मेन डिसिप्लिन का इंटरव्यू 3 अप्रैल को लिखा गया है। ठीक है, लेकिन जो आपका कॉल लेटर है उसमें लिखा है 6 अप्रैल। ठीक है, तो ये अलग-अलग डेट क्यों है इसे आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कि फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट सबका एक दिन में ही होना संभव नहीं है, तो इसलिए आपका डेट्स अलग-अलग हो सकता है। आपके जो कॉल लेटर पे डेट होगा उसी डेट को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, और ये जो अटैचमेंट है इसमें जो डेट दी गई है इसका मतलब है कि आपका इंटरव्यू इस डेट से लगभग स्टार्ट है। ठीक, जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट का है उसी तरह आप अपने सब्जेक्ट का भी देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि अटैचमेंट जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें लिस्ट वगैरह सब दिखेगी, और अटैचमेंट आपको डाउनलोड करने का लिंक ये जो आपका कॉल लेटर है उसी के जस्ट आप नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लीज़ चेक द अटैचमेंट लिंक, ये आपको लिंक दिखेगा। इसी अटैचमेंट को जब आप ओपन करेंगे तो आपको क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख पाएंगे, और इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं आपके कॉल लेटर में उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि इंटरव्यू का टाइमिंग एंड डेट्स, ये जो आपका जैसे 6 अप्रैल इनका इंटरव्यू दिया गया है, तो 6 अप्रैल को ही इंटरव्यू होना, जैसे कि मान लीजिए 6 अप्रैल को उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुलाया, इंटरव्यू हुआ एंड साथ में वेरिफिकेशन भी होना है, तो अगर एक दिन में नहीं हो पाया तो इसमें नोट में लिखा भी गया है कि अगर एक दिन में नहीं हो पाता है तो आपको कम से कम 2 दिन के लिए वो रोक सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप कहीं दूर से आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर रुकने वगैरह के लिए सारा प्रबंध करके आना है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में करा के लौट सकते हैं। बहुत लोग अपना टिकट वगैरह कराएँगे, तो वो ये ध्यान रख के कराएँ कि मान लीजिए आपका जैसे एक डेट पे इंटरव्यू फाइनल किया गया है और उस दिन में पूरी प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो पाती है, तो आपको 2 दिन का भी समय ले सकते हैं वो, ठीक है? किसी और दिन भी बुला सकते हैं। तो इसीलिए आप पहले से ये सब चीज़ ध्यान रख के ही आएँ, ठीक है? और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स कहे गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि आपको मार्कशीट्स जो हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, जो प्रीवियस आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सबकी मार्कशीट्स ओरिजिनल लानी है, ना आपकी फेक मार्कशीट यहाँ पर नहीं चलेगी, और उसकी 2 फोटो कॉपीज़ लानी है, ठीक है? और जैसे आप एनटीए आरईटी की एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको उसका जो है एनटीए आरईटी का जो आपका स्कोर कार्ड वगैरह रिलीज़ हुआ था, अगर स्कोर कार्ड नहीं रिलीज़ हुआ होगा तो आपको कुछ तो मिला होगा, तो आप उसको ले आएँगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट टू असर्टेन द डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो मैट्रिकुलेशन वो तो हाई स्कूल का ही चलेगा, तो वो भी आपका यहाँ पर है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका लग रहा है तो आप उसको भी लेके आएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ एडमिशन इज सॉट अंडर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी के लिए जरूरी है, सबके लिए नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी आपने लास्ट इंस्टीट्यूट में अटेंड किया होगा वो वहाँ से करेक्टर लगेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ आपको सब जमा करनी है। ट्रांसफर, माइग्रेशन एंड करेक्टर, ये आपको जो प्रीवियस आपका इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी रही होगी वहाँ से आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, इसमें आपको लगभग यहाँ पर 30 डेज़ का इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, कोई एक में। आपको एक डॉक्यूमेंट्स इनमें से कोई जमा करना है, और मान लीजिए इनमें से कोई एक आपके पास, मान लीजिए जैसे टीसी नहीं है या माइग्रेशन नहीं है, तो कोई एक के लिए आप 30 दिन का एक्सेप्शनल आपको टाइम दिया जाएगा। एडमिशन के बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से इसे ले आके जमा करना पड़ेगा। तो ये तो डिटेल्स हैं, ये सारी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको कॉल लेटर जब मिलेगा। और यहाँ पर कहा गया है कि आपको टाइम पर ही सारे डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू के लिए रिपोर्ट करना है। अगर लेट होते हैं तो आपको फिर यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी।
और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसमें पहला पॉइंट ही एक बहुत ही ठीक चीज़ लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। द यूनिवर्सिटी शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एनी मैनर नॉन डिलीवरी ऑफ फॉर ई कॉल लेटर। यानी कि जो ये ईमेल और टेक्स्ट आपको भेज रहे हैं, अगर किसी भी रीज़न की वजह से ये आपको नहीं मिल पाता है, तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं है। आपको हम पहले से ही बता रहे हैं कि आपको पोर्टल पर आके अपना लॉगिन कर लेना है। आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपको डिटेल्स दिखेंगी, और आप इंतज़ार मत कीजिए ईमेल और टेक्स्ट का, ठीक है? अगर आपको ये नहीं मिल पाता है तो आप लॉगिन करके इसे देख सकते हैं, ठीक है? हमने जो इन्फॉर्मेशन दी वो कॉल लेटर से रिगार्डिंग थी। जब इस पर आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉल लेटर दिखेगा और उसके नीचे आपको अटैचमेंट देखने को मिलेगा जो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है? जिसमें लिस्ट वगैरह रहेगी। अब ये दूसरा सेक्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। जैसे कि हाई स्कूल का यहाँ पर फाइल चूज करके आप डाउन यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, क्वालिफाइंग पीजी प्रोग्राम का, ठीक है? और यहाँ पर आरईटी एग्जेम्प्टेड का जो सर्टिफिकेट है, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो या अदर हो, वो आप यहाँ पर डालेंगे। और आपको इसके रिगार्डिंग एनेक्सेस भी डाउनलोड करके पढ़ लेना अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है? और आर यू सस्पेंडेड डिबार्ड फ्रॉम बीएचयू एडमिशन एनी टाइम, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको चूज करके यहाँ पर अपलोड करनी है। और ऑप्शनल भी यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट हैं वो, जैसे कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग है, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये आपको फॉर्मेट भी दिखेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपको अगर नहीं आपके पास है तो आपको 30 दिन का समय इसमें मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा, सारी चीज़ों में रियायत नहीं मिल सकती है। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर हो सके तो आप अपने चीज़ें ये सब कलेक्ट कर लें, क्योंकि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं तो दूसरों को मौका दे देते हैं वो लोग। यहाँ पर कहा गया है कि नोट में अपलोड अ रीडेबल जेपीजी मैक्सिमम 2 MB, प्लीज चेक ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट प्रीव्यू बिफोर कंफर्म। तो कंफर्म करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। और ये बहुत क्लियर और रीडेबल फॉर्मेट में हो, ज़्यादा एमबी की फाइल ना हो, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी और ये सबको कर लेना है। टाइम से जैसे ही आपका शो हो आप सारा चीज़ ये कंप्लीट कर लें। आपकी इंटरव्यू की डेट से पहले पहले ये आप कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये पूरी डिटेल्स थी जो हमने आप कलेक्ट की थी आपके लिए। और ये बीएचयू पीएचडी एडमिशन 2023-24 में जो आपका इंटरव्यू होने जा रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिंपली मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आप अभी परेशान हैं, आपको चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो आप जो नॉट क्वालिफाइड जिनका दिखा रहा था वो भी एक बार ये चीज़ें कर लें, क्योंकि उस दिन दिक्कत थी, हो सकता है अब आपका भी कुछ हो गया हो क्लियर। तो आप ये चीज़ें चेक कर लीजिए, क्योंकि जब बाद में इंटरव्यू आपका मिस हो जाता है किसी भी वजह से तो वो बहुत गलत होता है। लोग क्वालिफ़ाई रहते हैं, एक अपॉर्च्युनिटी मिस कर देते हैं। और लोगों को ये डिटेल्स आप शेयर भी कीजिएगा, जिससे और लोगों को जो परेशान हो उनको जानकारी मिल जाए। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आप हम ये इंटरव्यू एंड वेरिफिकेशन आरईटी जुलाई जो है इसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। बट अगर सारा डिटेल्स इस पोर्टल पर ही मिल जाएगा तो और बेटर है। तो आपको करना क्या है कि अगर आप आरईटी या एनटी आरईटी के कैंडिडेट्स हैं, बीएचयू आरईटी या एनटी आरईटी के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको क्लिक है टू आरईटी पे क्लिक करके डिटेल्स जो हैं वो अपनी देख लेनी है। लेकिन अगर आप एग्जाम कैटेगरी वाले हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कॉल लेटर का एक बटन दिखेगा और एक आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का दिखेगा। कॉल लेटर के बटन से आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको नीचे अटैचमेंट भी दिखेगा, जिसमें कि क्वालिफाइड कैंडिडेट की जो इंटरव्यू के लिए है उसकी लिस्ट दिखेगी। और ये सब चीज़ आप देख के पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से सभी लोग अपना अपना देख सकते हैं, ठीक है? और इससे रिलेटेड अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें बाय मिस्टेक आपको गलत मिल गई हों तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं अगर आपके साथ कुछ अलग शो हो रहा है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।